पिछले पार्ट में आपने जाना कि एक रीमा नाम की लेडी शहर के फेमस डिटेक्टिव को अपने बंगले में एक रहस्य सुलझाने के लिए बुलाती है। जब डिटेक्टिव वहां पर पहुंचते हैं तो वो बंगला उन्हें रहस्यमय लगता है। फिर रीमा उन्हें उनके पापा के हाथों से लिखा हुआ एक लेटर देती है, जिसमें लिखा था कि उन्हें इस घर में छुपा हुआ खजाना ढूंढना है और जिसके सारे क्लूज इस घर में उन्होंने छुपा रखे हैं। फिर डिटेक्टिव उस खजाने की खोज करते हुए एक रूम में पहुंचते हैं, जिसमें छुपा कर कुछ फाइल्स रखी थी और उनमें से डिटेक्टिव को कुछ चौंकाने वाली बातें पता चलती हैं, जो आज के पार्ट में आप जानेंगे। आज के पार्ट में एक बहुत ही बड़ी पहेली का राज खुलेगा, तो इसीलिए प्लीज वीडियो को एकदम आखिर तक देखना। तो चलिए अब इस सस्पेंस से भरी स्टोरी की शुरुआत करते हैं, और जिन्होंने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो किसका इंतजार कर रहे हो, जाओ पहले वही देखो। जब युवराज उस दराज में अपना हाथ डालते हैं तो उन्हें कुछ फाइलें मिलती हैं और वह उनमें से एक फाइल को निकाल कर पढ़ने लगते हैं। और जब वह उसे पढ़ना शुरू करते हैं तो उनमें कुछ बहुत ही बड़े राज का खुलासा होता है। दरअसल उस फाइल में 10 साल पहले हुई चोरियों डकैतियों की लिस्ट थी और साथ में उनमें न्यूज़पेपर की कटिंग्स भी लगाई गई थी, जो चोरी के बाद न्यूज़पेपर में छपी थी। और उनमें एक ऐसे आदमी की फोटो थी जो और कोई नहीं, वीर आहूजा थे। उस समय उनका नाम कुछ और था और अब उन्होंने अपना नाम बदल लिया था। उन्होंने उस फाइल को ऐसे तैयार कर रखा था जैसे वह कोई अचीवमेंट हो, और उन्होंने उसमें अपनी सारी चोरियों के बारे में विस्तार से लिख रखा था। फिर उन्होंने बाकी सभी 5 की 5 फाइलें पढ़ी और उन सभी फाइल्स में इसी तरह से सभी चोरियों के बारे में विस्तार से लिखा गया था कि कब उन्होंने उस चोरी की प्लानिंग करी, कौन कौन उस चोरी में शामिल था और कैसे उन्होंने उस चोरी को अंजाम दिया। उनमें से एक फाइल में उनके सभी गैंग मेंबर्स की फोटो भी थी और कुछ इस तरह की भी फोटोज थी जैसे वो उन चोरियों को सेलिब्रेट कर रहे हों। उन सभी फाइल्स के ऊपर एक शेर की फोटो लगी हुई थी और वह वही शेर था जो वीर आहूजा और उनकी गैंग जब भी चोरी किया करते थे उस शेर को एक सिंबल के रूप में चोरी के स्थल पर छोड़ जाया करते थे। यह सभी बातें जानने के बाद डिटेक्टिव उन सभी फाइल्स को बंद कर देते हैं और रूम की और भी चीजें चेक करने लगते हैं। वह उस कुक्कू क्लॉक को चेक करते हैं जो दीवार पर टंगी हुई थी, लेकिन उसमें उन्हें कुछ नहीं मिलता, जैसे रीमा बता रही थी। फिर वह उस होल को चेक करते हैं जो दीवार पर बनाया गया था, जिसके बारे में रीमा कह रही थी वह किसी कारीगर ने बनाया है। फिर एक पूरा घंटा रूम में बिताने के बाद डिटेक्टिव रूम से बाहर आ जाते हैं, जहां पर सामने सोफे पर ही रीमा बैठी हुई थी। वह उनसे कुछ देर बातें करते हैं, जिस बारे में वे डायरेक्ट ना बोलकर इनडायरेक्ट पूछते हैं, रीमा जी, क्या आपको 10 साल पहले जो चोरियां हो रही थी उस बारे में कुछ याद है? रीमा के चेहरे पे थोड़े शौक के भाव आ जाते हैं, लेकिन वह अपने इमोशंस पर काबू करते हुए बोलती है, नहीं नहीं, मुझे ऐसी चोरियों के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। लेकिन उसकी इस हरकत से डिटेक्टिव को पता चल जाता है कि इसे सब कुछ मालूम है, लेकिन कुछ बता नहीं रही है। लेकिन फिलहाल वो इस बात को यहीं पर छोड़ देते हैं, क्योंकि वह सबसे पहले उस खजाने के बारे में पता करना चाहते थे कि वह कहां पर है। क्योंकि उन्हें इतना समझ में आ गया था कि वीर आहूजा और कोई नहीं बल्कि जो 10 साल पहले चोरियां हो रही थी उस गैंग का लीडर था, और उसने इसी तरीके से इतनी सारी दौलत इकट्ठी करी है जो वह रीमा के नाम कर रहे हैं, और इसीलिए उसने इस पैसे का जिक्र अपनी वसीयत में नहीं किया। लेकिन हो ना हो रीमा को इस बारे में सब कुछ पता है और वह यह बात जानकर भी नजरअंदाज कर रही है। फिर युवराज की नजर सामने रखे एक शेर पर जाती है, जो शेर बिल्कुल वैसा ही था जैसे उस फाइल के ऊपर बना रखा था, जिससे उनके दिमाग में कुछ क्लिक करता है और वह बोलते हैं कि रीमा, एक बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है इस घर में कितने तरह के जानवर की मूर्तियां होंगी? तो रीमा बोलती है, सभी जानवर की मूर्तियां इस घर में है, मेरे पापा ने हर तरह की मूर्ति यहाँ पर बनाई थी। फिर वह पूछते हैं, तुम्हें क्या लगता है इस घर में शेर की कितनी मूर्तियां होंगी? तो रीमा कहती है, पापा अपने आप को शेर ही समझते थे, तो उन्होंने शेर की बहुत सारी मूर्तियां बना रखी हैं। तो फिर युवराज बोलते हैं, तुम एक काम करो, अपने किसी नौकर को बुलाओ और हम लोग मिलकर वह सारी शेर की मूर्तियां ढूंढते हैं। मुझे लग रहा है कि उसमें कुछ सबूत मिल पाएगा। फिर रीमा उठ करके जाती है और अपने एक नौकर को साथ लेकर के आती है। फिर वह तीनों मिलकर उस घर के हर जगह पर जाते हैं और उन्हें जितनी भी शेर की मूर्तियां मिलती है उन्हें उठा करके लाते हैं, और वह
उन सभी शेर की मूर्तियों को एक एक करके चेक करने लगते हैं, लेकिन उनमें सही में कुछ भी नहीं मिलता है। तब डिटेक्टिव के चेहरे पर एक निराशा के भाव आ जाते हैं। उन्हें लगा था कि जरूर इनमें कुछ मिलेगा, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिल पाता है। फिर इस सब में इतना समय बीत जाता है कि रात के डिनर का समय हो जाता है और सब लोग डिनर करने के लिए बैठ जाते हैं। फिर वह लोग डिनर करते हैं और केस को लेकर आपस में बातचीत करने लगते हैं, जिसमें हस्बैंड बिल्कुल चुप बैठा रहता है, जैसे उसे कुछ मालूम ही ना हो। बस रीमा और डिटेक्टिव ही आपस में बात कर रहे थे और हस्बैंड उन्हें बात करते हुए देखता रहता है। खाना कंप्लीट होता है और डिटेक्टिव बोलते हैं, जब कुकू क्लॉक बजने का टाइम हो तब मुझे बुला लेना, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। और फिर डिटेक्टिव युवराज अपने रूम में चले जाते हैं। वहां जाकर वह इस केस के बारे में सोचने लगते हैं। इतना तो उन्हें समझ में आ गया था कि यह सारा घर, इस घर में रखी हर एक चीज और वह खजाना जो रीमा के पापा बता रहे थे, सब चुराया हुआ है। अब उनके दिमाग में बस यही बात चल रही थी कि अगर ये सब चुराया हुआ है तो ये सरकार का हुआ, ना कि रीमा का। और अगर उन्होंने 10 साल पहले हुई चोरियों का पर्दाफाश कर दिया तो वह इस शहर के सबसे बड़े जासूस बन जाएंगे। तो वह प्लान बनाते हैं कि जैसे ही वह इस पहेली को सुलझा लेंगे तो वह सबसे पहले पुलिस को फोन करेंगे और इस घर के किसी भी मेंबर को बाद में बताएंगे। और यही सब बातें सोचते सोचते डिटेक्टिव सोफे पर बैठे बैठे ही सो जाते हैं। रात के 9:50 पर उनके गेट पर खटखट होती है और खटखट की आवाज से उनकी नींद खुल जाती है। वह गेट जाकर खोलते हैं तो सामने रीमा खड़ी थी। रीमा उन्हें कहती है, 10 बजने वाले हैं, चलो चल करके मैं आपको दिखाती हूँ कि कुकू क्लॉक से क्या बाहर निकलता है। फिर वह उन्हें स्टडी रूम में ले जाती है और वहां जाकर दोनों कुकू क्लॉक के सामने खड़े हो जाते हैं। 10 बजते ही उस घड़ी से बहुत ही तेज झनझन की आवाज आने लगती है, जैसे कोई राजा पधारने वाला हो। और फिर सामने से 3 शेर बाहर निकल कर आते हैं, बड़े बड़े शेर, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे तुम्हें अभी खा जाएंगे। वह दिखने में बहुत ही डरावने थे और फाइल्स पर बने हुए शेर से तो बहुत अलग थे। लेकिन डिटेक्टिव को तब उनकी आंखों में कुछ दिखता है। लेफ्ट वाले शेर की आंखों में लिखा था एल, बीच वाले शेर की आंखों में लिखा था एन और राइट वाले शेर की आंखों में लिखा था एन। वो इतना पढ़ ही पाते हैं कि तभी 1 मिनट पूरा हो जाता है और उसी झंझन की आवाज के साथ वो तीनों शेर वापस उस घड़ी में चले जाते हैं। तब रीमा बोलती है, देखो मैं यह आपको दिखाना चाह रही थी। एल, एन और आर ये लिखा है इनकी आंखों पर। मुझे तो यही लग रहा है कि एल का मतलब लेफ्ट होगा और आर का मतलब राइट, लेकिन एन का मतलब क्या है यह मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। फिर डिटेक्टिव बोलते हैं, एल का मतलब लेफ्ट और आर का मतलब राइट बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एन उससे बिल्कुल मेल नहीं खाता। बल्कि मैं बताता हूँ कि इन तीनों का मतलब क्या है। बस ये बताओ, तुम्हारे पास मैग्नीफाइंग ग्लास है? तब रीमा चौंकते हुए डिटेक्टिव की तरफ देखती है और बोलती है, हाँ पापा की डेस्क पर रखा है। और फिर वो उसे उठा करके लाती है। तब रीमा और डिटेक्टिव दोनों बाहर लॉबी में आ जाते हैं, जहां पर वह जो उन्होंने पहले शेर ढूंढे थे वो रखे हुए थे। फिर डिटेक्टिव एक एक करके सभी मूर्तियों की आंखों में देखने लगते हैं और उनमें से कुछ मूर्तियों पर उनकी आंखों में कुछ शब्द लिखे थे। वो शब्द थे TGHI। और जो अंदर घड़ी में से निकले हुए शेर थे उनकी आंखों पर लिखा था LNR। डिटेक्टिव बोलते हैं, ये जो शब्द हैं TGHI और अंदर जो शब्द हैं LNR, इन सभी शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनेगा और उसी में उस चाबी का राज होगा। मुझे रात भर लगेगी इसे सॉल्व करने में, तो तुम अपने रूम में जा सकती हो, मैं भी अपने रूम में जा रहा हूँ। और फिर दोनों एक दूसरे को गुड नाइट बोलकर अपने अपने रूम में चले जाते हैं। डिटेक्टिव की नींद पूरी हो चुकी थी और वह रात भर इस पहेली को सुलझाने में लगा देते हैं। वह उन शब्दों को अलग अलग तरीके से जोड़ने की कोशिश करते हैं और शुरू में उन्हें बिल्कुल भी कामयाबी हाथ नहीं लगती है, लेकिन पूरी रात लगाकर सुबह 6 बजे तक वह इस पहेली को आराम से सुलझा लेते हैं। फिर वह थोड़ी नींद लेते हैं और 9 बजे उठते हैं। नहा धोकर वह लॉबी में आ जाते हैं, जहां पर रीमा और उनका हस्बैंड बैठा हुआ था। फिर वह रीमा और उनके हस्बैंड से बताते हैं, वो पहेली तो मैंने सुलझा ली है, लेकिन मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही कि वह अप्लाई कहाँ होती है। फिर रीमा उछलकर पूछती है, क्या है वो पहेली? मुझे भी रात भर हो गई उसके बारे में सोचते हुए, लेकिन मैं नहीं सुलझा पाई। तब डिटेक्टिव बोलते हैं, जो हमने बाहर वाले शेरों पे शब्द देखे थे TGHI, असल में वो थे IGHT। अब तुम इस IGHT को अंदर जो हमें कुकू क्लॉक से शेर मिले थे उनके हर एक शब्द से लगाकर देखो,
तो तुम्हें मिलेगा एल के साथ IGST लाइट, एन के साथ IGST नाइट और आर के साथ IGST राइट। इसे अगर तुम हिंदी में कन्वर्ट करो तो पता चलता है रात के समय रोशनी को 90 डिग्री पे डालो। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है यह रोशनी हमें कहाँ पर डालनी है। रीमा भी सुलझने की बजाय और ज्यादा उलझ जाती है और वह भी अपना सर खुजाने लगती है। फिर उनका हस्बैंड बोलता है, चलो छोड़ो इस बात को और तुम दोनों बैठकर नाश्ता करो। फिर तीनों बैठकर नाश्ता करते हैं और डिटेक्टिव उन्हें ये बोलकर बाहर चला जाता है कि वह शहर घूमने जा रहा है। और फिर वह एक पार्क में जाकर के बैठ जाते हैं और इस केस के बारे में सोचने लगते हैं। उन्हें वहां बैठे बैठे शाम हो जाती है, लेकिन उन्हें इस बारे में कुछ भी समझ में नहीं आता है। फिर वह थक हार कर रीमा के घर वापस जाने लगते हैं। जब वह रीमा के घर का गेट खटखटा रहे थे, तब उनकी नजर एक शेर पर पड़ती है जो कि मेन गेट पर चिपका हुआ था। ऐसा शेर जिसे जनरली लोग गेट पर खटखटाने के लिए लगाते हैं। वह उसे चेक करते हैं, लेकिन उसमें उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। फिर वह गेट खोलकर अंदर चले जाते हैं और जब वह अपने जूते उतार रहे होते हैं तो उनकी नजर फ्लावर पॉट के पीछे बने एक बटन पर जाती है। वो बहुत ही छोटा सा बटन था जिस पर किसी की नजर शायद अब तक नहीं गई थी। वह उस बटन को दबाते हैं और तभी एक क्लिक की आवाज आती है और उनकी नजर गेट पर जाती है। गेट के पीछे वाले हिस्से पर एक छोटा सा दरवाजा खुला था और फिर वह उस दरवाजे के अंदर झांकते हैं तो उसमें वो दोनों शेर की आंख थी जो बाहर लगा हुआ था और उससे बाहर की रोशनी अंदर आ रही थी। और जो उन्होंने अंदर से बाहर की तरफ देखा उससे उन्होंने वह पूरी पहेली सॉल्व कर ली थी। फिर वह एक्साइटमेंट में भाग करके स्टडी में जाते हैं और जैसा उन्होंने सोचा था वह सब उन्हें वैसा ही मिलता है। अब डिटेक्टिव बहुत खुश थे और वे भाग करके लॉबी में चले जाते हैं जहां उन्हें रीमा मिलती है। रीमा से वे बोलते हैं कि सुनो, कुछ चीजें मैंने सॉल्व कर ली हैं और मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। मैं डिनर पर ही बाहर आऊंगा, मुझे डिनर करने के टाइम ही बुलाना। फिर डिटेक्टिव अपने रूम में चले जाते हैं। वहां जाकर वे सबसे पहले अपने जाने माने पुलिस ऑफिसर को फोन करते हैं और उन्हें पूरी बात बताते हैं। फिर वह उन्हें कहते हैं कि तुम 10:30 बजे के करीब इस एड्रेस पर एक पुलिस फोर्स लेकर पहुंच जाना। और फिर यह बात बोलकर वह फोन कट कर देते हैं और सोफे पर बैठकर आराम प्रस्त हो जाते हैं और मन ही मन मुस्कुराते हुए बोलते हैं, वीर आहूजा, क्या पहेली बनाई है तुमने इस घर में। मैंने सोचा नहीं था कि यह इतनी मुश्किल पहेली हो और तुमने अपनी बेटी से उम्मीद भी कैसे कर ली कि वह इतनी मुश्किल पहेली सॉल्व कर लेगी। पर मैं वादा करता हूं इस खजाने का एक भी रुपया तुम्हारी बेटी को कभी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उसने दुनिया की सबसे बड़ी गलती मुझ जैसे जाने माने जासूस को बुलाकर करी है। फिर उसके बाद रीमा डिटेक्टिव को खाने के लिए बुलाने आती है और तीनों मिलकर खाना खाने लगते हैं। खाने के बाद डिटेक्टिव रीमा के सर पर बम फोड़ देते हैं कि उन्होंने यह पहेली सॉल्व कर ली है। तब रीमा और उनका हस्बैंड दोनों एकदम से चिल्लाकर खड़े होते हैं और बोलते हैं, क्या तुमने सही में ये पहेली सॉल्व कर ली है? फिर डिटेक्टिव बोलता है, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, हाँ मैंने ये पहेली सॉल्व कर ली है। फिर दोनों आराम से कुर्सियों पर बैठ जाते हैं। फिर डिटेक्टिव मन ही मन सोचते हैं, जो हस्बैंड अब तक कुछ बोल ही नहीं रहा था वो खजाने का नाम सुनकर एकदम से कैसे खड़ा हो गया। शायद मैं जो सोच रहा हूँ वो सही में सच है। फिर रीमा उनसे पूछती है, तो बताओ वो खजाना कहाँ है? तब डिटेक्टिव बोलता है, वह खजाना अभी नहीं मिलेगा, वह खजाना तब मिलेगा जब रात को कुकू क्लॉक 10 बजे बजती है। तुम उससे 15 मिनट पहले मुझे मेरे रूम से बुला करके ले आना और मैं तुम्हारे साथ उसी रूम में चलूंगा और वह खजाना ढूंढ करके दिखाऊंगा। तब रीमा बोलती है कि चलो ठीक है, तब तक हम लोग यहीं पर बैठकर इंतजार करते हैं। पर डिटेक्टिव बोलते हैं कि नहीं, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ थोड़ा आराम करने, तुम लोग चाहो तो यहाँ बैठकर इंतजार कर सकते हो। और उसके बाद जाते जाते डिटेक्टिव के याद आता है फीस के बारे में और वो बोलते हैं कि रीमा, मेरी फीस का क्या हुआ? तो रीमा बोलती है, हाँ बताइए कितने पैसे चाहिए आपको? तो डिटेक्टिव बोलते हैं, मेरी फीस 1 लाख है, बस मुझे उतनी ही चाहिए, उससे 1 रुपया ज्यादा नहीं। तो रीमा अपने बेडरूम में जाती है और वहां जाकर एक चेक बुक लेकर के आ जाती है और इस चेक में 1 लाख रुपए लिखकर साइन कर देती है। रीमा युवराज को चेक देते हुए बोलती हैं कि एक बात याद रखना, अगर आज मुझे वो खजाना नहीं मिला तो ये चेक तुमसे छीन कर तुम्हारे सामने ही फाड़ दूंगी। तब डिटेक्टिव आश्वासन देते हुए बोलते हैं कि नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं वह खजाना आज ढूंढ कर ही रहूंगा, यह मेरा वादा है। तब रीमा इस बात पर मुस्कुराती है और वहीं डाइनिंग टेबल पर बैठकर इंतजार करने लगती है
और डिटेक्टिव अपने रूम में वापस आ जाते हैं। दरअसल युवराज ने ये पैसे पहले इसलिए ही ले लिए थे क्योंकि पुलिस पर पकड़े जाने के बाद रीमा शायद उसे 1 रुपया भी ना देती, और फिलहाल डिटेक्टिव को पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत थी, तो इसी के चलते उन्होंने पहले ही चेक साइन करा लिया था। और अब वो अपने बेड पर आराम करने के लिए लेट जाते हैं और उनकी आंख लग जाती है। बाहर टेबल पर बैठे हुए रीमा और उनका हस्बैंड मन ही मन मुस्कुरा रहे थे खजाना मिलने की खुशी में। तब उनका हस्बैंड बोलता है, बस जल्दी से वो खजाना मिल जाए और फिर इस डिटेक्टिव को ठिकाने लगाकर हम दोनों यहाँ से भाग निकल जाएंगे। रीमा इस बात पर करती है और फिर दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगते हैं। रात के 9:45 बज चुके थे और वो एक्साइटमेंट में भाग कर जाती है। डिटेक्टिव पहले ही उठ चुके थे और गेट खोलने ही वाले थे, लेकिन उससे पहले ही रीमा ने गेट पर खटखट कर दी थी। युवराज छिड़के गेट खोलते हैं और बोलते हैं, इतनी आफत ना मचाओ रीमा, मुझे पता है मुझे किस टाइम आना है। तो रीमा बोलती है, मुझे माफ कर दो, लेकिन मुझे बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। तब युवराज उसकी बात को समझते हुए उसके साथ लॉबी में आ जाते हैं, जहां उनका हस्बैंड पैर पर पैर रखे हुए एकदम राजा की तरह बैठा हुआ था, जैसे उसने सारी दुनिया जीत ली हो। जिसे देखकर डिटेक्टिव मन ही मन मुस्कुराने लगते हैं कि अभी कुछ ही समय बाद यह आदमी जेल में होगा। फिर वो रीमा से बोलते हैं कि रीमा, तुम एक काम करो, कहीं पर से एक टॉर्च लेकर के आओ और अपने सभी नौकरों को मना कर देना यहाँ पर आने के लिए। ये बात हम तीनों के बीच ही रहनी चाहिए। रीमा ओके बोलकर जाती है और 10 मिनट बाद वापस आती है अपने हाथ में एक टॉर्च लेते हुए। फिर डिटेक्टिव अपने हाथ में टॉर्च लेते हैं और उन दोनों को मेन गेट पर लेकर के आ जाते हैं। तब उनकी नजर रीमा के हस्बैंड पर पड़ती है, जिसने अपने हाथ पीछे किए हुए थे, जिससे साफ लग रहा था कि उसने अपने हाथों में कुछ पकड़ा हुआ है। तब डिटेक्टिव मन ही मन दुआ करते हैं कि काश पुलिस टाइम पर आ जाए। फिर उसके बाद वो उसी बटन को दबाते हैं जिससे वो दरवाजे पर बना छोटा सा गेट खुलता था। जैसे ही वो छोटा सा गेट खुलता है, रीमा और उनके हस्बैंड दोनों उस गेट को देख करके चौंक जाते हैं और पूछते हैं, आपकी नजर इस गेट पर कब पड़ी? तब युवराज बोलते हैं, उस बात को छोड़ो, जो इससे होता है मैं वो आपको बताऊंगा। तब रीमा बोलती है, अच्छा तो बताइए क्या दिखता है इस गेट से? तब डिटेक्टिव बोलते हैं, आ जाओ दोनों और देखो। तो रीमा और उनके हस्बैंड को डिटेक्टिव ऐसा क्या दिखाना चाह रहे थे उस होल से, और कैसे उन्होंने उस घर में छुपा हुआ खजाना ढूंढा, जानेंगे अगले पार्ट में। अगला पार्ट आखिरी पार्ट है, तो उसे बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि उसमें एक बहुत ही बड़ी मिस्ट्री का राज खुलने वाला है। कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और हाँ, अपने फ्रेंड को शेयर जरूर करना, जिससे आपके इस भाई की हेल्प हो जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगला पार्ट शनिवार को आ जाएगा, तो इंतजार करें। लेकिन वेंसडे को एक नई कहानी भी आने वाली है, तो वो भी जरूर देखना। धन्यवाद।